जय श्री कृष्णा। द्रौपदी जी के साथ जो कुछ हुआ और श्री कृष्ण ने आकर उनकी रक्षा करी। तो एक बार भारत में एक महिला के ऊपर ड्रग्स का केस आ गया। लोग कहने लगे इन्होंने हत्या करवाई है, ऐसा हुआ है। उनका नाम हम क्या लें, सभी समझ जाएंगे। हमने हमारी पुस्तक में तो उल्लेख कर दिया है। तो पूरा भारत ऐसे कहने लग गया। हमने सोचा एक महिला पर तब भी और आज भी तो सब चुप थे, एक से एक समझदार। क्या पांडव नहीं थे, भीष्म पितामह नहीं थे, एक से एक गुरु थे। कोई बोला? यहाँ भी नहीं बोला। तो हम बोल गए, हमने बोल दिया ठीक है, तो आज से हम साथ खड़े हो जाते हैं। और जब हम साथ खड़े हो जाते हैं तो ऐसा समझ लेना श्री कृष्ण ने संरक्षण दे दिया है। हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, किंतु ऐसा समझ लेना श्री कृष्ण ही रक्षा कर देंगे। और हमने लिखा, दोनों पक्षों को सुने बिना निर्णय नहीं हो सकता। यह रात्रि का समय था, 8-9 बजे होंगे। अगले दिन दोपहरी में उस महिला अभिनेत्री का इंटरव्यू आज तक पर आया। 1-2 घंटा का आया। और मीडिया बोली दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक है, दूसरे पक्ष को भी अपना विचार प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। दूसरे दिन महाराष्ट्र पुलिस ने उस अभिनेत्री को सुरक्षा प्रदान कर दी। आगे क्या हुआ हम नहीं जानते, किंतु हम केवल इतना कहना चाहते हैं, हमने कुछ नहीं किया। यह कोई जान पहचान नहीं, कोई पैसा दे तो हम काम करें, ऐसा नहीं होता। कोई 10 करोड़ दे तो भी नहीं हो सकता। तो ये तो ईश्वर का आदेश है। तो हम माध्यम या हमारा मन हो गया, हम किसी का आभार कोई व्यक्त करे तो हम काम नहीं करते। अनेक मुख्यमंत्रियों के और देश में अनेक आपदाओं पर कार्य किए, किंतु हम पहले लिख देते। हमको पता है कोई आभार व्यक्त नहीं करेगा, किंतु हम इसलिए कार्य नहीं करते। हमको प्रशंसा नहीं चाहिए। तो जो कार्य ईश्वर के हैं, मन हो जाए। अब मन स्वयं सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि स्वयं के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं हो सकता। हम चाहें हमारे लिए बड़ी कार आ जाए, पैसा आ जाए, हम नहीं जानते, किंतु हो सकता है, क्योंकि हमने कभी अभ्यास नहीं किया, यह किया नहीं कि हम हमारी शक्तियों को उधर लगाएं। और हम कह भी नहीं सकते होगा भी नहीं होगा। अगर हम प्रयास भी कर ले तो उससे लाभ क्या होगा? यहाँ कितने भी करोड़ों की गाड़ी ले लो, क्या होगा? किंतु देश हित के लिए या कुछ किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके साथ पूरी दुनिया में कोई नहीं खड़ा हो,
तो उसके साथ जाने पर यदि आदेश हो जाए तो, क्योंकि इस धरती पर तो ऐसे अकेले भी लाखों लोग हैं, लोग ईश्वर को भी कोसते हैं, दिन रात कोसते हैं, मैंने क्या किया था, ऐसे दिन दिखा है। किसी की मृत्यु हो जाए तो भी ईश्वर को कोसते हैं, बहुत कोसते हैं। और आप समझ सकते हैं हमको भगवान नहीं बनना, यहाँ पर भी जीने नहीं देंगे। तो हम तो ऐसी बातों से दूर ही रहते हैं। हम तो सदैव कहते हैं हम साधारण से मनुष्य हैं, ना हमको शिष्य चाहिए, ना हमको फॉलोअर चाहिए, किंतु देश के लिए कुछ बड़े काम हो जाएं तो लोगों के दुख कम हो जाएं। और हमारे सभी वीडियो में प्रयास ऐसा रहता है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण का कार्य सभी करते हैं, हमारी भी इच्छा है कुछ हम करें या करवाएं। यहाँ पद महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ कार्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पद पर आसीन होने से किसी के काम नहीं हो सकते। हमारे बिना पद पर आए ही काम हो सकते हैं। तो पद पर आसीन होकर भी जब तक कार्य नहीं करोगे तो काम कैसे होगा। कार्य सभी करते हैं, गति भी होनी चाहिए। और हमारी इच्छा नहीं है तो इस प्रकार जब हम श्री कृष्ण की गाथा सुनाते हैं कि हमने ऐसे कहा और श्री कृष्ण ने बात मान ली, एक अभिनेत्री किस प्रकार एक बड़ी उलझन से बाहर आ गई। बहुत से लोग आज भी कहेंगे देखो आप दूसरे पक्ष के लिए कुछ नहीं बोले। तो जब जिसने पहले कह दिया, हमने कहा दोनों पक्षों की सुनवाई होनी ज़रूरी है, आवश्यक है, तो अब हम पर ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता हमको दूसरे पक्ष का पता नहीं था। जहाँ सत्ता का प्रभुत्व का उपयोग हो जाए और जहाँ न्यायालय में भी एक पक्ष हावी हो जाए, दूसरे पक्ष को पूर्णतः नकार दिया जाए, स्वयं के परिवारजन को सर्वगुण संपन्न बताकर दूसरी कन्या को पूर्ण चरित्रहीन या दुष्ट प्रकृति का बता दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो भी निर्णय है श्री कृष्ण ने लिया। एक से एक बड़े लोग थे, किंतु जिस दिन हमने बोला अगले दिन से नहीं, उसी वक्त से, उसी समय से उस महिला अभिनेत्री के साथ चमत्कार हुए, एक एक दिन चमत्कार हुए। और हम श्री कृष्ण का आभार जताते हैं, हम महादेव का आभार व्यक्त करते हैं, हम माता बागलामुखी का आभार व्यक्त करते हैं, हम माता सरस्वती का आभार व्यक्त करते हैं, हम माता काली का आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करते ही रहेंगे। और हम नहीं चाहते ऐसी बातों को ऐसे बॉलीवुड में जाए, कोई हमको जाने, ये हमको वहाँ प्रचार नहीं करना, हमको क्या लेना देना। कुछ किया होगा, कुछ पुण्य होंगे, तो सबका अपना है, हम क्या जाने। किंतु इस घटना को हमने, छोटी सी घटना को हमने हमारी पुस्तक में प्रकाशित तो कर ही दिया था। यहाँ जो जो घटनाएं हमने कहा, हमने बोला और हुआ, घटित हुआ, उसके सारे सबूत वीडियो में नहीं मिलेंगे, वे पुस्तक में मिलेंगे। और एक एक घटना के साफ साफ लिखा हुआ है, तारीख है, समय है। तो इस प्रकार वहाँ कोई गड़बड़ या घोटाला नहीं है। वहाँ लिंक भी दे रखा है,
ऑनलाइन बुक में लिंक की सुविधा बहुत अच्छी है, तो लिंक पे क्लिक करते ही उस पृष्ठ पर भी पहुंचा जा सकता है जहां लिखा था। तो घटनाएं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं जो आश्चर्यचकित कर देगी, किंतु उस पुस्तक में तो हमने 5% भी नहीं लिखा। और जब इतने से पर ही लोग पढ़ नहीं पाए, जान नहीं पाए, तो बाकी की बातें लिखने से भी क्या होगा। आज भी आगे क्या होगा। महादेव कहते हैं करुणा आवश्यक है, ये बहुत बड़ी दया का सागर है। ये मनुष्य पहचान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कितनी 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 दया करते हैं महादेव। और अब भगवान की बातें करो तो लोग सोचते हैं इसका सिर फिरा हुआ है या कोई अजीब सी बात करने वाला है। जब बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं, जब पूरे देश, पूरे विश्व के लोग थर थर काँपते हैं, हार मान लेते हैं, तब भी सिर फिरे सनकी की चलत चलती है। हम हमारे दूसरे वीडियो में या हमारी दूसरी पुस्तक में कोरोना का उल्लेख करेंगे। और जब चाहा, जब केस घटने लगे, अब हम ऐसा बोल दें हमारे बोलने से हो गया तो लोगों को बुरा लग जाएगा। हम केवल एक ही बात कहेंगे, कल्याण और विनाश अलग अलग लोगों का काम नहीं है। हर हर महादेव। महादेव यहाँ भी है, वहाँ भी है, शमशान के भीतर भी है और बाहर भी है। इस लोक में, परे लोक में, सर्वलोक में स्थापित, उसकी स्थापना की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही स्थापित है। वह ही विश्व के कलाधारी, तो उनको स्थापना की आवश्यकता नहीं है। हर हर महादेव।